Hello students, let us discuss important questions of third lesson, and that is deep water, written by William Douglas. Okay students, सबसे पहले before we do these questions, let us start with the story in very short nutshell. What is the theme of the story? What is the story about? The story is about William Douglas, who experienced fear of water when he was small child. अब इसमें देखिए विलियम डगलस के साथ क्या होता है कि बचपन में एक बार ये अपने पापा के साथ, जब ये 2-3 साल का था, छोटा सा था, तो समुद्र के किनारे चला जाता है। वहाँ पर लहरें इसके ऊपर पानी की गिरती हैं। उसके बाद एक फियर डेवलप हो जाता है इसके दिमाग में और ये फिर पानी से डरता है। लेकिन ये भी बाकी के बच्चों की तरह जब बड़ा होता है, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू एन्जॉय जस्ट लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, स्विमिंग, बोटिंग एंड फिशिंग, बट ही हैड अ फियर ऑफ वाटर, सो ही डिडंट एन्जॉय ऑल दीज थिंग्स। तो वो क्या करता है बेटा, ही ज्वाइंड YMCA स्विमिंग पूल। YMCA की फुल फॉर्म है यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। जैसे हमारे कोई यूथ क्लब होते हैं, आपके गांव में यूथ क्लब है, महिला मंडल हैं, वैसे आपकी क्रिकेट टीम अपनी गांव की होती है, वैसे इनका एक YMCA क्लब है। YMCA के स्विमिंग पूल को ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। क्यों? जस्ट टू ही वांटेड टू लर्न स्विमिंग। तो स्विमिंग सीखने के लिए क्या करता है बेटे, ये एक YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन करता है और वहाँ पर स्विमिंग सीखता है। वन डे व्हेन ही वाज सिटिंग ऑल अलोन वेटिंग फॉर द अदर बॉयज टू कम, उस टाइम क्या होता है। अब पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अपने दिमाग में ये बात याद रखिए कि स्विमिंग सीखने के लिए, स्विमिंग एंजॉय करने के लिए, बोटिंग एंजॉय करने के लिए, फिशिंग एंजॉय करने के लिए ये स्विमिंग सीखना चाहता है और ये स्विमिंग पूल का मेंबर बनता है, उसको ज्वाइन करता है। और एक दिन जब ये वहाँ पर बैठा हुआ था तो क्या हुआ, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर। पहला क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 27 पर आपके थर्ड लेसन में क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। देखिए व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर। एडवेंचर क्या होता है बेटा, अगर आप समुद्री 10-15 नॉटिकल माइल्स चलते हो, ठीक है, उसके ऊपर स्विमिंग करते हो या बोटिंग करते हो रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो वो एडवेंचर है। पहाड़ पर चढ़ते हो वो भी एडवेंचर है। लेकिन पहाड़ से चढ़ते चढ़ते गिर ही गए तो वो मिस एडवेंचर हो गया। ठीक है, तो ये मिस एडवेंचर किसको बोलता है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर। इसने इस टर्म को मिस एडवेंचर, किस बात को, किस टर्म को ये मिस एडवेंचर बोलता है। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट द विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो आपने क्या लिखना है कि विलियम डगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर, he joined YMCA swimming pool to learn swimming. One day he was sitting all alone at the pool for waiting someone else to come. Suddenly a big strong boy came and picked him up and threw him into the pool. तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि इसने स्विमिंग, इसको डर था, स्विमिंग पानी का डर था, इसलिए स्विमिंग सीखना चाहता था। स्विमिंग पूल की जो YMCA की जो मेंबरशिप है वो ले ली, उसको ज्वाइन कर लिया। एंड वन डे ही वॉज सिटिंग ऑल अलोन, एक दिन वहाँ पर ये अकेला बैठा हुआ था। ठीक है, लेकिन एक लड़का आता है, हेल्दी सा लड़का आता है, वो उसको, बड़ा लड़का, वो उसको उठाता है और सिटिंग पोजीशन में ही इसको पानी में फेंक देता है। अब आप अपने आप सोचिए, आप इसकी जगह होते तो क्या करते। आपको तैरना नहीं आता है, आप हाथ पैर मारते बचने के लिए, लड़का वहाँ से चला गया और कोई वहाँ पर है नहीं, तो दैट इज द मिस एडवेंचर। तो आपने क्या लिखना है कि द बॉय थ्रू हिम इनटू द स्विमिंग पूल, ही डिड नॉट नो स्विमिंग, ही वॉज ऑलमोस्ट ड्राउंड, लगभग वो डूब चुका था, नीचे जा रहा था। ठीक है, सो ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिज लाइफ, क्योंकि क्वेश्चन है 2 नंबर का। 2 मार्क्स में आप पूरी स्टोरी तो लिख नहीं सकते हो कि ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू हिट द बॉटम ऑफ द स्विमिंग, ये नहीं लिख सकते हैं। आप सीधा सा लिखेंगे कि व्हेन ही वॉज thrown into the swimming pool, he struggled hard to save his life.
दिस बैड एक्सपीरियंस इज टर्म्ड एज मिस एडवेंचर। क्लियर हो गया कि इसको तैरना नहीं आता था, स्विमिंग पूल ज्वाइन किया, अकेला बैठा था क्योंकि अकेला पानी में नहीं एंटर कर सकता था, डरता था भी, तो तैरना भी नहीं आता था। एक लड़का आता है, इसको पानी में फेंक करके चला जाता है, और इसको तैरना नहीं आता था, इसलिए इसने क्या किया, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिज लाइफ। जो भी कर सकता था, हाथ पैर मार सकता था वो, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू सेव हिज लाइफ। ऑल दिस बैड एक्सपीरियंस इज मिस एडवेंचर, इज टर्म्ड एज मिस एडवेंचर। तो ये मिस एडवेंचर था, ठीक है। तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर? द बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, दैट ही अंडरवेंट ड्यूरिंग हिज टाइम व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। सिंपल सी बात है, जो स्ट्रगल किया, जो बैड एक्सपीरियंस है, उसको इसने मिस एडवेंचर बोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बेटा? व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर? पूरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 27 पर देख लीजिए। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर? देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है कि जब वो पानी के बीच गिरा दिया गया तो क्या क्या इमोशंस इसके दिमाग में चलते हैं। देखो हमें कुछ आता नहीं, हम ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अब गई बात, अब हम मर जाएंगे, ठीक है, और डर गया। सबसे बड़ी बात तो है कि जो पैनिक क्रिएट हो गया उसके दिमाग में कि आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, हाउ विल आई सेव माई लाइफ। तो वो सीरीज ऑफ इमोशंस क्या है? तो कम से कम इतना तो आप लिख सकते हैं कि फियर है, ठीक है, कि वो उसके अंदर जो एक डर है, ठीक है, ही वॉज स्केयर्ड बैडली, ही वॉज पैनिकी, ही ग्रीव पैनिकी, ठीक है, जैसे ये ही ग्रीव पैनिकी, ठीक है, और देयर वॉज फियर इन हिज आईज। और दूसरा क्या था बेटा, जब वो पानी के अंदर चला गया, तो पानी के अंदर जब चला गया तो अब पानी में क्या दिखता है, तो आप लिखेंगे देयर वॉज डार्कनेस ऑल अराउंड। ही वॉन्टेड टू क्राई फॉर हेल्प बट देयर वॉज नो क्राई, ठीक है, देयर वॉज नो हेल्प अराउंड। ही वॉन्टेड टू क्राई फॉर हेल्प बट देयर वॉज नो हेल्प एट ऑल। वो क्राई कर ही नहीं सकता था, ही कुडंट क्राई इन वाटर, ठीक है। सो व्हेन ही वॉज थ्रोन इन टू द वाटर, आपने ये देखो, इसका क्वेश्चन भी आप पहले की तरह आंसर शुरू कर सकते हो। ही हैड अ फियर ऑफ वाटर, विलियम डगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर, ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, व्हेन ही वॉज थ्रोन इन टू वाटर ही ग्रीव पैनिकी, there was fear in his eyes, there was darkness all around, he wanted to cry for help but there was no help around, ठीक है। These are the emotions and fear that he experienced when he was thrown into the pool। 2 नंबर के क्वेश्चन लिखना। देखो अपने आप सोचिए कि पानी में किसी को गिरा दिया, तैरना आता नहीं तो क्या होगा। सबसे पहले he grew panicky, ठीक है, he was scared badly, there was darkness all around, he wanted to cry for help, he wanted to cry for help, he wanted to remember his mother but there was no help at nearby, okay, there was no help at all। तो वहां पर उसको कोई हेल्प तो मिलती नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस थे, इमोशंस थे, उसकी भावनाएं क्या थी। मरता हुआ आदमी क्या सोचेगा, सब कुछ याद आ गया उसको, घर वाले याद आ गए, मम्मी याद आ गई, चारों ओर डार्कनेस है, चीख सकता नहीं है क्योंकि मुंह जो वो पानी के अंदर था। तीसरा क्वेश्चन बेटा, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? देखिए बिफोर ही वॉज डेड ही वॉज सेव्ड बाई somebody else। मरने से पहले, मरा नहीं, बच गया, किसी ने इसको बचा लिया, ठीक है, बचा लिया। तो अब देखिए जब आप कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कितने दिनों तक आप कोई स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, गिर जाते हैं या कहीं कोलिजन हो जाता है, आप कितने डर जाते हो, कितने दिनों तक आपके दिमाग में वो बातें घूमती रहती है। तो हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, ये है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? ये जो बैड एक्सपीरियंस था, जो मिस एडवेंचर था, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? तो आपने क्या लिखना है, दिस एक्सपीरियंस या द एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम
अफेक्टेड हिम बैडली। देखिए, मरने से बचा, पानी से निकाला, सबसे पहले क्या होगा कि उसको क्या हुआ, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, टांगें कांप रही थी, ही वॉज शेकिंग बैडली, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ही ग्रीव वीक, ठीक है, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब घर गया तो ही कुडंट ईट एनीथिंग दैट डे, उस रात उसने कुछ नहीं खाया, ही कुडंट ईट एनीथिंग दैट डे, ही वॉज फीलिंग सिक, ही वॉज सिक एंड वीक, पहले ही लिख सकते हो, दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली, ही ग्रीव वीक एंड सिक। सिक क्या होता है बेटा, सिक बीमार नहीं, उसको जैसे वोमिट, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा था, ही वॉज फीलिंग सिक, he grew weak, he was trembling, he could not sleep the whole night, he kept crying, ठीक है, he kept crying the whole night, he could not sleep, he did not eat anything, वो पहले लिख देना है। तो this experience affected him badly, अब affected him badly क्या क्या हुआ देखिए, he grew weak and sick, ठीक है, एक ये हो गया, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, घर जाके क्या करते हैं, खाना खाते हैं, वो भी नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, ठीक है, उसके बाद सोते हैं तो उसे नींद भी नहीं आई, ही केप्ट क्राइंग इन हिज बेड, ठीक है, ही केप्ट क्राइंग द होल नाइट, ही कुड नॉट स्लीप, ये लिख लीजिए। तो ये इसके साथ क्या क्या होता है वो लिख दिया। वाई डिड डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, देखिए बचपन में फादर के साथ जो इसका एक्सपीरियंस हुआ पानी में, एक वो डर, दूसरा किसी लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया, वो डर, देखो डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या कहते हैं कि फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, अगर हार करके बैठ गए तो क्या जिए, ठीक है। तो ये डरा नहीं, अभी भी इसके अंदर क्या है देखो, हाउ डिड, ये हो गया, इसके बाद Why was Douglas determined to get over his fear of water, ये पेज नंबर 29 पर है। डिटर्मिन मीन दृढ़ निश्चय, उसने ऐसा दृढ़ निश्चय क्यों रखा कि मैंने ये जो डर है, पानी का डर अपना दूर करना है। तो बच्चे जब वो किसी को स्विमिंग करते देखता था, जब वो किसी को फिशिंग करते देखता था, फिश पकड़ते हुए, जब वो किसी को बोटिंग करते हुए देखता था, किश्ती पर सवार होकर के लोग जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका भी मन करता था कि मैं भी ये करूं। तो वाई डिड डगलस डिटरमिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, आपने लिखना है कि डगलस हैड अ ग्रेट फियर ऑफ वाटर, ड्यू टू दैट फियर ही कुड नॉट एंजॉय, ही कुड नॉट एंजॉय बोटिंग, फिशिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। तीन चीजें, पानी में क्या क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बोटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं। तो आपने शुरुआत कहां से करनी है कि विलियम डगलस हैड अ फियर ऑफ वाटर, ड्यू टू दैट फियर ही कुड नॉट एंजॉय बोटिंग, फिशिंग, स्विमिंग, ठीक है। He was determined to get over his fear of water to enjoy all these things, ठीक है, या ऐसे लिख दीजिए टू enjoy all these things, Douglas was, ठीक है, determined to get over his fear of water, ठीक है। Why was, यहाँ did नहीं होगा, was है, why was Douglas determined, तो आपने सीधा सा लिखना है Douglas had a fear of water, he could not enjoy boating, fishing and swimming, ठीक है। To enjoy all these things, Douglas was determined to get over his fear of water, या यहां से शुरू कर दो, Douglas was determined to get over his fear of water। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 29 पर। इसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है देखिए,
अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ही वॉज डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है, ही इज डिटर्मिन टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब उसने अपने दिमाग में ये तो सोच लिया है कि भैया मैंने स्विमिंग सीख करके ही दम लेना है, क्योंकि डर से कुछ नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, ठीक है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। अब देखिए अपने आप जब जा रहा था तो सीख नहीं पाया, तो अब इसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर की हेल्प ले ली, ठीक है, जो पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन है नंबर 2, ठीक है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो पहले समझ लीजिए, आपको किसी भी चीज़ को करने का शौक है, क्रिकेट का शौक है, तबला बजाने का शौक है, ढोलक बजाने का शौक है, हारमोनियम बजाने का शौक है, आप उसको म्यूज़िक को एंजॉय करना चाहते हो, आप अपने आप नहीं सीख सकते तो आप क्या करते हो, आप इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेते हो, आप किसी कोच की हेल्प लेते हो, आप किसी टीचर की हेल्प लेते हो, ठीक है। तो वैसे ये भी करेगा, ठीक है। तो इसमें लिखा हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो आपने ये लिखना है कि विलियम डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग बट ही हैड अ ग्रेट फियर ऑफ वाटर, सो ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। अब यहां देखिए, मान लीजिए डगलस है, ठीक है, ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। अब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट, आपने सिंपल सा लिखना, आपने ये लिखना कि इंस्ट्रक्टर वॉज अ वेरी गुड एंड पेशेंट पर्सन। पेशेंट मतलब पेशेंट नहीं है, रोगी नहीं है, पेशेंट मतलब जिसके अंदर क्या है, धैर्य है, पेशेंस है, वो सिखा सकता है, आज नहीं सीखेगा कल, कल नहीं सीखेगा परसों, ऐसा नहीं कि एक दिन में सिखाया नहीं सीख पाया, चल चल आपका काम नहीं है, आप नहीं सीख सकते हो। तो वो ही वॉज अ पेशेंट पर्सन। तो आपने लिखना है कि ही टुक द सर्विसेज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर वॉज अ वेरी गुड एंड पेशेंट टीचर, ठीक है, या इंस्ट्रक्टर। ही पुट अ बेल्ट, यहाँ पर क्या किया, ही पुट अ बेल्ट अराउंड द वेस्ट ऑफ विलियम डगलस। इसको खड़ा नहीं ना किया मैंने, यहाँ लेटा दिया क्योंकि पानी में है ये, ठीक है। ही पुट अ बेल्ट अराउंड द वेस्ट ऑफ विलियम डगलस। डगलस के कमर में क्या बांध दी, एक बेल्ट बांध दी। अ रोप वॉज टाइड टू द बेल्ट। अब जो रोप थी, एक रस्सी क्या कर दिया, दैट वॉज टाइड टू द बेल्ट एंड द अदर एंड ऑफ द रोप, other end of the rope was held by the instructor। यहां पर इंस्ट्रक्टर बैठ गया, ठीक है, ये आपका इतना पूल है और पूल के किनारे पर क्या हुआ, इंस्ट्रक्टर बैठ गया, ठीक है। फिर से बताता हूं कि he took the services of an instructor, instructor was a very good and patient teacher, he put a belt around the वेस्ट ऑफ विलियम डगलस, ठीक है, वेस्ट ऑफ विलियम डगलस एंड अदर एंड, दूसरा किनारा जो है किसने पकड़ा था, द अदर एंड वॉज हेल्ड बाई द इंस्ट्रक्टर, ठीक है, अदर एंड वॉज हेल्ड बाई द इंस्ट्रक्टर थ्रू अ पुली, थ्रू अ पुली। अब मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर एक लाइन है और यहां पर एक पुली है। पुली क्या होती है बेटा, आजकल आप लोगों को पता नहीं, जैसे पहले क्या होता था, कुआं होता था, कुएं के ऊपर एक पुली होती थी, उस पुली से बाल्टी नीचे बांधते थे, ठीक है, और इसको ऐसे खींच लेते थे, ठीक है, उससे इजी हो जाता है। ये है पुली। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो पुली का, आप कुएं के पास जाकर के देख सकते हो कि पुली क्या होती है। और अगर आप शिमला डिस्ट्रिक्ट्स में जाओगे, कुल्लू में जाओगे, किन्नौर में जाओगे, तो बेटा वहाँ पर सेब की पेटियों को ढोने के लिए स्पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेन बोलते हैं उसको। और उस स्पेन का जो डब्बा होता है वो उसके यहाँ दो पुली होती है जो तार के साथ बंधी होती है, उसके ऊपर चलती है, क्योंकि वो ईजी हो जाता है खींचने के लिए, घूमती है वो,
पुली, ठीक है। तो उस पुली को अब आपने क्या लिखा कि ही टाइड अ बेल्ट अराउंड द वेस्ट ऑफ विलियम डगलस, a rope was tied to the belt and rope, other end of the rope was held by instructor through a pulley, यहां पर। अब वो क्या करता था, now he helped him learn swimming, he would swim बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, ही वुड स्विम बैक एंड फोर्थ। आगे आ जाता था, फिर पीछे उसको खींच लेता था वापिस, फिर वापिस चला जाता था, फिर आगे तैर करके आ जाता था, फिर मुड़ नहीं सकता था तो वो खींच लेता था। तो ऐसे विद हार्ड प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। क्लियर हो गया कैसे सिखा दिया उसको, तो ही बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर। अब डगलस को कैसे लगा कि वो अपना पुराना डर छोड़ चुका है। देखिए इंस्ट्रक्टर ने अपना काम कर दिया, द जॉब ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज ओवर, he had taught William Douglas how to swim, he was able to swim now, अपने आप तैर सकता था। बट नाउ फर्स्ट, अब इसमें जो अगले वाले क्वेश्चन में लिखेंगे कि आफ्टर लर्निंग, आंसर कैसे शुरू करना है, आफ्टर लर्निंग स्विमिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस स्वैम ऑल अलोन एट द पूल बट स्टिल ही हैड सम डाउट एंड फियर। इंस्ट्रक्टर से सीखने के बाद उसने क्या किया, पूल पर अकेले तैरना शुरू किया, लेकिन डर तो डर है, फिर वो पुराने वाला डर वापिस आ जाता था। ही हैड सम डाउट एंड फियर, टू रिमूव ऑल दोज फियर एंड डाउट ही वेंट टू अ लेक, ठीक है, ही वेंट टू अ लेक, और लेक का नाम क्या है, वेंटवर्थ, ठीक है, वेंटवर्थ। ये कहां पर है, हैम्पशायर में, हैम्पशायर नामक जगह पर ये, ठीक है, वेंटवर्थ, ठीक है। ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन हैम्पशायर एंड practiced there for hours, he would swim for miles, for 2 miles 3 miles, जैसे वो स्विमिंग करता था, ठीक है। एंड he also camped at warm lake, by the side of the warm lake, रात को भी वहीं पर रहा, कैंप लगा दिया, रात को भी वहीं पर स्टे कर लिया, और क्या किया कि वहाँ पर अकेला वेंटवर्थ लेक पर, जो कि हैम्पशायर में है, वहाँ पर अकेला वो प्रैक्टिस करता है। एंड देन वन डे ही क्राइड विद जॉय, ओ ऑल फियर्स आर गॉन, आई हैव लर्नड स्विमिंग। तो इस तरह से उसने, जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, तो इसमें क्या लिखना आपने, आफ्टर लर्निंग स्विमिंग फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर ही स्वैम at swimming pool all alone, but still he had some doubt and fear. To remove all those doubts and fear, he went to the Lake Wentworth in Hampshire and practiced there hard. ठीक है, he practiced there, he would swim for miles, and he also camped at warm lake and kept swimming, and after hard work and practice, one day all his fear, all his doubts were removed. Okay, all fears and doubts had gone away. ठीक है, इस तरह से उसने सीख लिया। तो सिंपल सा है। देखिए, जब आप क्या करते हैं, आप किसी इंस्ट्रक्टर की सेवाएं लेते हैं, और जब आपको इंस्ट्रक्टर सिखा के चला जाता है तो आपको लगता है क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो अगर कर पाऊंगा तो वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा, कमरा बंद कर लेगा, हारमोनियम बजाएगा, तबला बजाएगा, जो भी उसने सीखा है। क्रिकेट खेलते तो आप अकेले
बॉल को उधर मारोगे, इधर से डिफेंस करोगे, और धीरे धीरे करके आप सीख लोगे और फिर बोलोगे ओह ऑल माई डाउट्स, ऑल फियर हैव गॉन अवे। ठीक है, तो ऐसे वो इस तरह से वो सारे सीखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये यही 3 लेसन आपको देखिए फर्स्ट टर्म एग्जाम में द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, यही 3 आएंगे। दूसरे में द थर्ड लेवल, टाइगर किंग और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये दोनों ही बुक्स में 3-3 लेसन आएंगे। पोएम्स पहली 2 आएंगी। ये आपका सिलेबस है। बाकी आपके सिलेबस में जो लगभग +1 में था, नोट मेकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, और अब वो टेंसेस वगैरह नहीं आएंगे, एक लॉस्ट एंड फाउंड वगैरह वगैरह, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट आएगी। तो वो उसको छोड़ करके बाकी सिलेबस +1 का ही है। ठीक है, तो आपने बताना है कि आपको ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे अच्छा लगता है कि आपको समझ आ रहा है। इसलिए आपने ये तीनों लेसन अब अच्छी तरह से कर लेने हैं। और जब आपके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं वो आपको पहले भी असाइनमेंट्स में भेज दिए गए हैं, तो आप उन बड़े क्वेश्चंस को भी, ऐसे टाइप क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह कर लिए। थोड़ा उसको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एडवेंचर में क्या करेंगे उसका पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे कि व्हेन ही वाज गोइंग डाउन द स्विमिंग पूल, he made a plan that he would hit the bottom of the pool and would jump up to the surface